हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश कुमार। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में एक सीरियस इशू के ऊपर बात करने जा रहे हैं। एक सीरियस इशू तो आप सभी लोग को पता है कि पेपर लीक, जो आगे आने वाले समय में जब लोग जैसे जैसे इवॉल्व होंगे वैसे वैसे पेपर लीक जैसे समस्या तो दूर हो जाएगी। पर यहाँ पर एक सबसे बड़ा सीरियस इशू ये निकल कर आ रहा है कि जो फेयर कंपटीशन कैंडिडेट के बीच में बने हुए थे आज से कुछ साल पहले, यानी जब इंटरनेट उतना, ऑनलाइन क्लासेस उतना होते नहीं थे, उसके पहले सभी कैंडिडेट अपने अपने सिलेबस के ऊपर जो भी सिलेबस एग्जाम में बताए जाते थे उन सिलेबस के ऊपर प्रॉपर स्टडी करते थे और उससे ज़्यादा लोग करते नहीं थे। तो वहाँ पर एक फेयर कंपटीशन ये था कि कैंडिडेट 60 से 70% तक जाते जाते और स्कोर मैक्सिमम होते थे 60 से 70%। अब यहाँ पर एक इशू ये निकल कर आ रहे हैं, कुछ कोचिंग संस्थाएं और इसे प्राइडली जितने भी कोचिंग संस्थाएं हैं तो वो अपने पतली से बुक निकाल कर आते हैं कि मेरे बुक से 70 प्रश्न मिले, मेरे बुक से 55 प्रश्न मिले, मेरे बुक से 65 प्रश्न मिले, मेरे करंट अफेयर के बुक से इतने प्रश्न मिले। अब इस चीज को इतना ज्यादा ढिंढोरा पीटा जाता है और ये कैंडिडेट के बीच में जो फेयर कंपटीशन है, इस फेयर कंपटीशन को आपको लग नहीं रहा होगा कि यहाँ पर आपके फेयर जो कंपटीशन होनी चाहिए कैंडिडेट के बीच में, ये एक तरह से जैसे एसपीडी की आप ले लो, ठीक है। एसपीडी करंट अफेयर क्या करती है, वहां पर जो प्रॉपर हर मंथ के हर दिन के करंट अफेयर जो चल रहे हैं, हर दिन में जो न्यूज आ रहे हैं उन करंट अफेयर को दे दी, एक जगह अरेंज करके आपको प्रोवाइड करा देती है। अब उससे रट्टा मारने में आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होंगे। जब बात आती है एडुटेरिया जैसे बुक को रट्टा मारने के लिए, वहां पर इतना ज्यादा मेहनत करना नहीं होता। उस मंथ के जो बेस्ट से बेस्ट करंट अफेयर है, जो क्रीमी लेयर है, जो जहां से प्रश्न हमेशा बनते हैं, उस तरह प्रश्न को उस एडुटेरिया में डाले जाते हैं। और एडुटेरिया यहां पर क्या कर रही है, जो कैंडिडेट के बीच में फेयर कंपटीशन होना चाहिए था वो फेयर कंपटीशन उस लेवल पर नहीं हो रहे हैं जिस लेवल पर लोगों के बीच में यहां पर। अब जैसे बीपीएससी, आप हाल फिलहाल में बीपीएससी के जो एग्जाम पैटर्न लगातार चेंज कर रही है। बीपीएससी इस चीज को, जो एग्जाम मार्केट में सारे आयोग के जो चेयरमैन हैं वो सारी चीजें देखते रहते हैं और आयोग के चेयरमैन इस चीज को समझने के बाद पेपर का पैटर्न, प्रश्न पूछने का तरीका सब कुछ बदल दिया। और उसके बाद जितने भी एडुटेरिया के लोगों ने भी गाली दी, फिर उसके बाद जितने भी कोचिंग संस्थाएं थे जो ये दावा करते थे कि ये सिलेबस आप पढ़ लो, अब जो कोचिंग संस्थाएं, बीपीएससी कोचिंग संस्थाएं, अब वे लोग फोकस कर रहे हैं सिलेबस के ऊपर, ना कि फोकस कर रहे हैं कि एग्जाम ओरिएंटेड बात कर रहे हैं। एग्जाम ओरिएंटेड जब आप बात करते हो, कैंडिडेट के बीच में जो फेयर कंपटीशन है ये खत्म हो जाती है। और फेयर कंपटीशन खत्म होने का मतलब ये है कि कट ऑफ 80 से 90 जाएंगे। और यहां पर कल के दिन एक न्यूज निकल कर आ रही थी कि पेपर कैंसिल होने जा रहे हैं। अब इसके ऊपर हम लोग आगे बात करेंगे। अभी तक कोई भी ऐसी अपडेट नहीं है, कोई भी ऐसी जानकारी नहीं कि आपको पेपर रद्द की जा रही है, और ज्यादातर आप मान के चलो कि पेपर रद्द नहीं ही होंगे। पर आगे चल के क्या होते हैं वो अलग बात है। पर अभी के लिए किसी भी तरह का पेपर रद्द नहीं होने जा रहे, इसको लेकर हम लोग बात कर ली। अभी बात करना जरूरी है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाते लोगों के बीच में। पर यहां पर हम लोग बात करें, कल के ही दिन जब पेपर लीक की अपडेट मैंने सुना, उसके बाद इसको लेकर, पेपर लीक को लेकर कितना ग्रेविटी है, पेपर लीक से रिलेटेड इशू कितनी बड़ी है, इस चीज़ को नहीं जान रहा था। मेन फोकस था आगे जो आने वाले एग्जाम है उनके ऊपर ध्यान देना, ना कि पेपर लीक जैसे समस्या के ऊपर। और यहाँ पर जब A2 के ऊपर जब सर्च करके देखना स्टार्ट किया, कुछ वीडियो खान सर के मिले, ठीक है। वहां पर खान सर ये बता रहे हैं कि उनके बुक से अब मुश्किल से 400 से लेकर 500 के बीच में पेज है, ठीक है। अब ये 400 से लेकर 500 के बीच में पेज है, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ कैंडिडेट ये एक मंथ के अंदर इसे 3 बार रिवीजन करना बहुत आसानी से रिवीजन किए जा सकते हैं, ठीक है। और जो लोग इस तरह की चीजें में अवेयर नहीं है, और इतना तो आप सभी लोग जानते हैं कि खान सर के बैचेज कुछ मिनटों में लाखों लोग रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, लाखों लोग उस बैचेज को खरीद लेते हैं। लास्ट में एक नया चलन और स्टार्ट हो चुका है कि एग्जाम के आखिरी मोमेंट में एक ऐसी क्लासेस निकालना जहां पर, हाँ, पर वो काफी हद तक ठीक है कि वहां पर एक तरह से प्रिडिक्ट किया जाता है कि हाँ इस तरह के आपको सिलेबस, अब ज्यादातर सिलेबस के अकॉर्डिंग बताई जाती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, तो वहां पर कैंडिडेट एक तरह से कंफ्यूज होना लाजमी सी बात है। पर जब बात आती है यहाँ पर 400 से लेकर 500 पेजेस के बुक
ये ज़्यादा फेयर कंपटीशन लोगों के बीच में ख़त्म कर रही है। जैसे एसएससी की बात करें, वहाँ पर बहुत सारे शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं, सैकड़ों शिफ्ट में होते हैं, लगभग 40 से मिनिमम तो 40 शिफ्ट हो ही जाते हैं, इससे ज़्यादातर शिफ्ट में होते हैं, तो वहाँ पर क्वेश्चन प्रिडिक्ट करना आसान नहीं होता। जब बात आती है ऑफलाइन एग्जाम में, तो ऑफलाइन एग्जाम में एक इशू होता है कि क्वेश्चन लिमिटेड होते हैं, यहां पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनाए जाते, तो यहां पर एक सीरियस इशू निकल कर ये आ जाता है कि क्वेश्चन को आसानी से प्रिडिक्ट किया जा सकता है। अब ये काम कैंडिडेट को होना चाहिए, पर यहां पर ये काम खान सर और भी ज्ञान बिंदु सर और भी बहुत सारे टीचर है, वे लोग यहां पर आगे करते हैं और इस चीज को प्राइडली डिस्क्राइब भी करते हैं, अपने आप को क्रेडिट लेने के लिए बाहर आते हैं। अब इस चीज को कैंडिडेट भी समझ नहीं पाते हैं कि ये गलत तरीका है, ये आज आपको नहीं समझ में आ रहा है। अब ये गलत तरीका की वजह से जो वैसे कैंडिडेट होंगे जो ज्ञान बिंदु सर से, जो खान सर से बैचेस खरीद कर पढ़ रहे हैं, अब ये मोनोपोली स्टार्ट हो रहा है। अब ये मोनोपोली ये स्टार्ट होगा, भैया तुम ज्ञान बिंदु की क्लासेस ले लो, भैया तुम खान सर क्लासेस ले लो, यहां ही से इनके क्लासेस के बस एक पतली सी बुक एक्स्ट्रा ले लो, इस पतली सी बुक से आपको 70 से 60 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। और जो 70 क्वेश्चन बताए गए खान सर के, अब ये 70 क्वेश्चन में से 55 से 60 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के थे, 55 से 60 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के थे। तो आप ये समझो, इसकी ग्रेविटी समझो कि पेपर लीक जितना नुकसान नहीं किया, उससे ज्यादा नुकसान क्या कर रहा है यहां पर ये कर रहा है। 55 से 60 क्वेश्चन किसी कैंडिडेट ने 3 बार भी, अब इतना तो आप सभी लोग जानते हैं कि खान सर से बैच लेने वाले में जितने भी कैंडिडेट उनमें से कम 20% तो सीरियस रहते हैं। लगभग 2 लाख लोगों ने लिया, और इतना तो आप ऑब्वियस रीजन है, आप उनके क्लासेस के बैचेस के रिकॉर्ड, आप जब उनके क्लासेस के आप सुनोगे वहां पर क्लियर बताते कि हाँ इतने नंबर में लोगों ने बैच खरीदा है। लाखों लोग 3 मिनट के अंदर बैच खरीद लेते हैं, उनके सर्वर पर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ट्रैफिक जाते हैं, तो वहां पर आपको ऑन रिकॉर्ड है। और उनमें से 20%, यानी मान के चलते हैं 20,000 कैंडिडेट भी सीरियस हो गए, और 20,000 कैंडिडेट ये जो फेयर कंपटीशन है दरोगा के प्रीलिमिनरी एग्जाम में, ये पूरी की पूरी खत्म हो जाती है, क्योंकि ये लोग आसानी से 55 से 60 सही कर आ गए। आप क्या कर रहे हो, आप हाथ पर धरे के धरे घर पर बैठे रह गए, अपने ज्योग्राफी को सही करने की कोशिश किया, आपने साइंस को सही करने की कोशिश किया, आपने हिस्ट्री को सही करने की कोशिश किया, आपने बहुत सारे सब्जेक्ट को सही करने की कोशिश किया, और इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। तो यहां पर ये पतली से 400 से 500 पेज पढ़ने वाले कैंडिडेट 55 से 60 लेकर चले गए। अब ये, और वहां पर इतना, आप जब क्वेश्चन आप खान सर के आप ऑफिशियल चैनल पर चले जाओ, वहां पर आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे, और वहां पर आप प्रॉपर जाकर देख सकते हो कितनी बड़ी इशू है। पेपर लीक अपने जगह पर है, आप जिसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप सही हो या गलत हो, इस चीज़ के ऊपर मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। जितने भी छात्र लीडर हैं उनकी अजीबो गरीब सोच होते हैं, और इतने अजीबो गरीब ऐसे डिस्क्राइब चीज़ों को करते हैं कि जैसे ये इशू अभी के समय के हिसाब से इशू को ढूंढना चाहिए, अभी के समय के इशू सीरियस इशू बनते जा रहा है, कोचिंग संस्थाएं क्रिएट करते जा रही है। इसके ऊपर किसी भी छात्र नेता ने प्रोटेस्ट किया, किसी ने उन कोचिंग संस्थाओं को जाकर इस चीज को लेकर एक नोटिस डलवाना, या बीपीएससी जो दरोगा आयोग है, अब इस चीज को अभी तक संज्ञान भी नहीं लिया है। अब यहां पर जो बुक से 55 से 70 क्वेश्चन, 60 से 70 क्वेश्चन पूछे गए, और 60 से 70 में से पहली शिफ्ट के 55 से 60 क्वेश्चन पूछे गए, और इस चीज को लेकर आयोग को चाहिए कि एक संज्ञान लिया जाए कि इस तरह की बुक मार्केट में ना आए। और बुक यदि आप लाते हैं तो प्रॉपर, जैसे आप प्लेटफॉर्म के बुक ले लो, वहां पर किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर कोई लिमिटेड क्वेश्चन नहीं होता, क्रीमी लेयर क्वेश्चन को चुनकर नहीं दी जाती, टफ से टफ क्वेश्चन वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। आपको पढ़ने के लिए एक एक्स्ट्रा मंथ लग जाएंगे एक बुक को कंप्लीट करने के लिए, सिर्फ एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। जब इस तरह के बुक के ऊपर आते, खान सर के कुछ स्पेसिफिक बुक ले लो, आप ज्ञान बिंदु के कुछ स्पेसिफिक बुक ले लो, वहां से बस एक बुक के माध्यम से वहां पर आप 55 से 70 क्वेश्चन के बीच में आसानी से सही कर आ सकते हो। तो ये कैंडिडेट के बीच में जो फेयर कंपटीशन, अब इस चीज को कैंडिडेट नहीं समझ रहे, आज ना समझो कल ना समझो, कितने दिन के बाद अब ना समझ रहोगे, जब उम्र बीत जाएगी तो आपको ये चीज समझ में आएगी, और तब आप खुद देखना कि आपके बीच में क्या गलत है। पेपर लीक तो अपनी जगह पर, कुछ लोग, लिमिटेड लोगों ने पैसे खर्च किए, लिमिटेड लोगों इस पेपर लीक का लाभ उठाया, इससे ज्यादा लोगों ने लाभ नहीं उठाया। पर जब बात आती है यहां पर ये 70 एक कुछ बुक को लेकर, अब ये कुछ बुक आप इसकी ग्रेविटी को अच्छे से एनालाइज करोगे तो आप समझ पाओगे कि कितनी बड़ी
पेपर लीक से ज्यादा ये पेपर को मैनिपुलेट किया है लोगों ने आसानी से 60 से 70 के बीच में आसानी से एक ही पेपर एक ही बुक से पढ़ने के बाद स्कोर लोगों ने किया। अब पेपर लीक, अब आयोग तो सुधरेगी नहीं। अब बीपीएसएससी तो है नहीं, बीपीएससी तो है नहीं जहां पर आयोग के चेयरमैन ने इस चीज को समझने के बाद पेपर के प्रश्न पूछने के तरीके बदल दिए। एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास है तब जाकर एक प्रश्न को सही से उत्तर दे सकते हो। बाकी आयोग जो है, बिहार एसएससी हो गए, बीपीएसएससी, बीपीएस बिहार पुलिस दरोगा आयोग हो गए, यहां पर इस तरह के सिस्टम नहीं है। यहां पर सीधे तौर पर कॉपी पेस्ट प्रश्न को किए जाते हैं और कॉपी पेस्ट में यही होता है। और कॉपी पेस्ट भी आयोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कहां से लाए नए प्रश्न। वे बनाएंगे भी तो उनके जो क्रीमी लेयर एक पतली सी बुक में दिए गए हैं और क्रीमी प्रश्न वहां पर उस बुक में होंगे ही होंगे। अभी नए प्रश्न और बनाए जाते हैं, उस पतले से बुक में 60-70 प्रश्न होंगे ही होंगे। तो इस तरह के बुक निकालें। आप ज्योग्राफी को प्रॉपर निकालो कि 500 पेज की ज्योग्राफी रहे, कैंडिडेट पढ़ते पढ़ते मर जाए। ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन आप डाल दो, जितने भी अभी तक पूछे गए सारे एग्जाम के क्वेश्चन डाल दो, कि जिससे कैंडिडेट के ऊपर मेहनत लगे, कि जो कैंडिडेट के बीच में फेयर कंपटीशन बना हुआ है, ये फेयर कंपटीशन चलता रहे। और ये ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन टीचिंग आने के बाद ये फेयर कंपटीशन लोगों के बीच में खत्म होते जा रहे हैं। अब इस चीज को जितने भी टीचर्स हैं, चाहे खान सर हो गए, चाहे ज्ञान बिंदु सर हो गए, या जो भी टीचर्स हैं, सारे के सारे को इस चीज को समझना होगा और इस चीज के ऊपर अपने लेवल पर कंट्रोल करना होगा। यदि आज नहीं करते हैं, कल जाकर कोई आयोग संज्ञान लेती है, कोई ना कोई आयोग या बिहार सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह के जो फेयर कंपटीशन कैंडिडेट के बीच में खत्म हो रही है, इसको लेकर आयोग भी नोटिस डाल सकती है। जब एक बार नोटिस आएंगे, इस तरह की बुक मार्केट में आना बंद हो जाएगी। जैसे बहुत सारे टीचर बुक्स लाते हैं, एक प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक लाई जाती है। फिजिक्स का बुक लाया गया तो प्रॉपर फिजिक्स का उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको डिस्क्राइब किया हुआ, देन उसके एमसीक्यूज दिए हुए, आप पढ़ते रहो। अब वो इतना सिलेबस है कि साल भर आपका पूरे अच्छे तरीके से पढ़ोगे तब जाकर कंप्लीट होगा। तो ये एक फेयर कंपटीशन लोगों के बीच में बनाता है। अब इस तरह के बुक फेयर कंपटीशन लोगों के बीच में नहीं बनाते। अब यही चीज ज्ञान बिंदु जैसे और खान सर के कुछ क्लासेस बुक जो इस तरह के लाए जाते, वहां पर यही चीज हो रहा है। अब इस चीज को बंद होनी चाहिए। और ऑफलाइन एग्जाम में ये सबसे बड़ा सीरियस इशू है। और यहां पर ऑफलाइन एग्जाम में एक लिमिटेशन ये है कि आयोग लिमिटेड क्वेश्चन तैयार करती है और लिमिटेड क्वेश्चन में आसानी से कोई भी प्रिडिक्ट करेगा, तो ये काम कैंडिडेट के ऊपर छोड़ देना चाहिए। कैंडिडेट अपने से खुद एनालाइज करे, खुद प्रिडिक्ट करे और खुद सिलेबस को समझे। आपका काम है, कोचिंग संस्थाएं के काम है कि आप सिलेबस को, जो भी सिलेबस दिएगा उसे, उन टॉपिक को अच्छे से कैंडिडेट को बता दो। इससे ज्यादा किसी भी कोचिंग संस्था के काम नहीं है। अब इस चीज को जितनी भी कोचिंग संस्था है इस चीज को समझनी होगी। आप आज नहीं समझोगे, कल गाली सुनोगे, कैंडिडेट से सुनोगे तो है ही। आज मजे ले लो जो कैंडिडेट मजे ले रहे हैं, क्योंकि इस चीज से हर समय कैंडिडेट को नुकसान हो रहा है। इससे पहले ज्ञान बिंदु, खान सर, रहमान सर, बहुत सारे टीचर्स हैं जो एग्जाम के समय इस तरह की चीजें करते हैं। ये क्रीमी लेयर क्वेश्चन कैंडिडेट के ऊपर छोड़ना चाहिए, ना कि आप ऑनलाइन आकर इस चीज को डिस्क्राइब करनी चाहिए। चलिए, जो भी है आपके ऊपर है, आपकी नीयत क्या है, आपकी थोड़ी सी भी एथिक्स अंदर होंगे, नैतिकता होगी, तो आप इस चीज को कंट्रोल जरूर करोगे। इस तरह के बुक आप प्रॉपर का सिलेबस के थ्रू आप बात करो। जो सिलेबस दी गई है सिर्फ अपने क्लासेस में सिलेबस बताओ, इससे ज्यादा आपका काम नहीं है। अब इस चीज को आप सभी लोगों जो जितने भी ऑनलाइन क्लासेस देते हैं उनको, उन सभी टीचर को समझने की जरूरत है। अब ये चीजें हर कोई प्रिडिक्ट कर सकता है। जो लंबे समय से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं, जो लोग 7 साल 8 साल दे चुके हैं इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।